हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राजकुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं जो राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। जो राज्य कर्मचारी हैं, जैसे सरकारी नौकरी हैं राज्य सरकार की, जो राज्य में सरकारी नौकरी करते हैं। चलिए बताते हैं आज की खबर क्या है। राज्य कर्मचारियों को 3 माह पहले जारी किया जाएगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ नंबर जो होता है, ठीक है। तो 7 से पूर्व जारी होगा पेंशन पेमेंट ऑर्डर। राज्य कर्मचारी को 3 महीने पहले जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने किया ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको मेरे स्क्रीन पर, लोक भवन में रविवार को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ में उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो ये दिख रहे हैं, और उनके साथ हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचे राज्य कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन स्वीकृति करने के लिए भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी। रविवार को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की ओर से विकसित कराए गए ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया है। ई पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन के आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को मानव हस्तक्षेप व कागज रहित, समयबद्ध और पारदर्शी बनाया गया है। इसके माध्यम से राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो पीपीओ नंबर होता है उसके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जो रिटायर होते थे, रिटायर होने के बाद जो जारी होता था, अब वो 3 महीने पहले जारी कर दिया जाएगा, योगी जी ने कहा है। योगी ने कहा कि इस पोर्टल से 11.5 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश यह पहला राज्य है जहां पर यह सुविधा जारी करी गई है। तो उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है जिसे अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के आखिरी 6 महीने में पेंशन के कागजात पूरा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। होता क्या था, जब कर्मचारी जो रिटायर हो जाते थे उसके बाद ये जारी किया जाता था और ये कार्यालय वो कार्यालय से दौड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के आखिरी 6 महीने में पेंशन के कागजात पूरे कराने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। उन्हें शायद इसलिए बुरा नहीं लगता था क्योंकि जाने अनजाने उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों को उनकी पेंशन स्वीकृति के लिए परेशान किया होगा। अब ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को मानव हस्तक्षेप व कागज रहित बनाने के साथ इनमें लेन देन और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पेंशन स्वीकृति में यदि कर्मचारी के विवरण का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया है तो वो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ई पेंशन पोर्टल जीवन को सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक और कदम है जो बहुत बेहतरीन है। और दूसरी बात योगी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। उन्हें मिलने वाली पेंशन उनके द्वारा प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए किए गए कार्य का प्रतिफल है, इसलिए वे पेंशन भोगी नहीं, अब पेंशन योगी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए 1220 राज्य कर्मचारियों के खाते में ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन की धनराशि ट्रांसफ़र की है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सीएम को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की प्रति के साथ कुबेर जी की प्रतिमा भेंट की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी जहां पर मौजूद थे। तो ये राज्य कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन और सुखद खबर है जो मैं अपने चैनल से दे रहा हूँ। कैसी लगी आप लोगों को तो बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।